नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में शामिल गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार, चाइनीज पिस्तौल बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर बंधु मानसिंह को दबोचा है, जिस पर आरोप है कि वह उस घटना में शामिल था। पुलिस के मुताबिक वह गोल्डी ढिल्लो गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। उसके पास से चाइनीज पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ जारी है। आगरा में करीब 10,000 सरकारी पेंशनर्स ने अभी तक अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। एक कागजी देरी से पेंशन रुक सकती है, इसलिए कोषागार ने रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई तक का ड्रामा। कानपुर के बर्रा इलाके में एक सेवानिवृत्त इंजीनियर दंपति को 11 दिन तक वीडियो कॉल पर व्यस्त रखकर खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने जेट एयरवेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया और अलग अलग खातों में लगभग 42 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। घटना इतने नाटकीय तरीके से रची गई कि ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ढोंग भी किया गया। जब उनके बेटे को शक हुआ और वे घर पहुंचे तो मां बाप की हालत देखकर सब सच समझ गए। शिकायत के बाद पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच में जुटी है। फेंसिडिल कफ सिरप तस्करी। झारखंड से बांग्लादेश तक सप्लाई करने वाले एक बड़े आरोपी को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया। करीब 1300 शीशियों का डेटा मिला। टीम अब पूरी चैन, गोदाम और फाइनेंसर कनेक्शंस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि तस्करी नेटवर्क को जड़ से खोला जा सके। रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कानपुर को नई मेट्रो ट्रेन की सौगात। मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए पहली ट्रेन सीएसए परिसर स्थित डिपो में उतार दी गई है। यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और एक साथ करीब 974 यात्रियों की क्षमता रखती है। कुल 10 ट्रेनें इस रूट पर चलने की योजना है और जल्द ही ट्रायल शुरू किया जाएगा। शहरवासियों को उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक और समय दोनों की काफी बचत हो। एसआईआर में 2 बार फॉर्म भरने पर क्या कार्रवाई होगी? औरैया डीएम ने साफ किया कि 2 जगह फॉर्म भरना नियम उल्लंघन है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार डुप्लीकेसी रोकना चाहती है, इसलिए सलाह दी जा रही है कि एक जगह सटीक जानकारी ही दर्ज की जाए। फतेहाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा निर्णय। जिला पंचायत ने फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंदूरपुरम करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। तर्क दिया गया कि प्राचीन नाम सामूगढ़ था, जिसे बाद में बदल दिया गया था। साथ ही बादशाही बाग का नाम बदलकर ब्रह्मबाग करने का भी प्रस्ताव है। अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। शिक्षकों की मांग। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि 10 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं और बीएलओ ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। संगठन ने याद दिलाया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, प्रिंटिंग और डिस्पैच में बदलाव। 3 कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। हर कंपनी को लगभग 25 जिलों का कार्यभार। उद्देश्य है कार्ड की प्रिंटिंग डिस्पैच तेज करना और कार्ड वेटिंग समय घटाना। नई कंपनियां 1 दिसंबर से काम संभालेंगी।
यूपी में आवारा कुत्ते का आतंक, 3 दिनों में लगभग 25 लोगों पर हमला, 10 पर बैक टू बैक हमला। अमरोहा के गजरौला के चौबारा गांव से मिली खबर के मुताबिक एक आवारा कुत्ता लगातार हमले कर रहा है। सभी घायलों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी समय पर पकड़ने की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में दहशत फैली हुई है। और हां, खबरें पसंद आई तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त किया। इनका वेतन रोका गया। साथ ही कुछ अधिकारियों पर मरीजों को सुविधा न देने, गलत रिपोर्ट और प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों के चलते दंड भी लागू किए गए हैं। पराली जलने के मामले बढ़े, पिछले साल की तुलना में अधिक घटनाएं। महाराजगंज सबसे आगे, झांसी, जालौन और कानपुर देहात भी शीर्ष पर। जागरूकता के बावजूद पराली जलाने के केस बढ़े हैं। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां सैटेलाइट मॉनिटरिंग और कड़े कदम पर फिर से जोर दे रही हैं। वोटर वेरिफिकेशन धीमा, उर्दू में लिखे नामों की वजह से बीएलओ परेशान। नोएडा में कई नाम उर्दू में होने से पहचान में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों ने स्थानीय सहयोग लेकर सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और हां, अगर खबरें पसंद आईं तो लाइक करना न भूलें। नवजातों पर खतरनाक वायरस का प्रकोप, कोविड के बाद सबसे बड़ा खतरा, चेतावनी। उत्तर प्रदेश में आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इलाज के लिए लखनऊ के अस्पतालों में प्रतिदिन 2 से 3 संक्रमित नवजात भर्ती हो रहे हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह संक्रमण ज्यादा घातक साबित हो रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घर में यदि कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित हो तो मास्क पहने, नवजात को गोद में न लें और भीड़ से दूर रखें। आज की लापरवाही कल आईसीयू तक पहुंचा सकती है। 8वें वेतन आयोग, 2 दिसंबर को क्या राज्यसभा में पेंशन बढ़ेगी? क्या डीए को बेसिक में मर्ज किया जाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 3 अहम सवाल पूछे जाने हैं। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना और टीओआर क्या है? क्या डीए डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का प्रस्ताव है? और पेंशन में संशोधन क्यों स्पष्ट नहीं किया गया? इन सवालों के जवाब के बाद ही वेतन पेंशन पर स्थिति साफ होगी। आगरा गोरखपुर में शीतलहर का असर, न्यूनतम तापमान में गिरावट, सुबह हल्का कोहरा। आगरा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान लगभग 9.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं की वजह से गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में भी रात का पारा गिर सकता है। सुबह शाम बचाव का अलर्ट दिया गया है। और अगर हमारी कवरेज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑल कर दें। यूपी में जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर अब आधार स्वीकार्य नहीं। योगी सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि डीओबी के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाए। कारण, आधार में तारीखों से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। मां का दावा, प्रदूषण से बीमार बच्चा, करानी पड़ी सर्जरी। इलाके की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। नोएडा में वायु गुणवत्ता कई दिनों से गंभीर सीमा के आसपास है। AQI 300 से 400 के बीच। इससे सांस, एलर्जी और गले की शिकायतें तेज हुई हैं। एक परिवार को लगातार सर्दी और सांस फूलने की समस्या से संघर्ष करते 5 साल के बच्चे के बढ़े हुए एडेनॉइड्स और टॉन्सिल की सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि इतनी जहरीली हवा छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिल व फेफड़ों की बीमारी का बड़ा जोखिम बन रही है। रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर छापे, 5 सालों में टर्नओवर 100 करोड़, जांच जारी। बहराइच के कारोबारी अब्दुल रहमान खान के ठिकानों पर मिली छापेमारी में पता चला कि फर्म का टर्नओवर 15 गुना बढ़कर लगभग 100 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन टैक्स चुकाया नहीं गया। टीम को 35 से 40 करोड़ के असुरक्षित लेन देन और हवाला से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जांच जारी है। पीएम कुसुम योजना, यूपी में 40,521 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। आवेदन 15 दिसंबर तक। 2025 से 26 के लिए चयन ई लॉटरी के माध्यम से होगा और केंद्र व राज्य दोनों बड़ी सब्सिडी देंगी। किसानों को केवल टोकन मनी और अपनी हिस्सेदारी जमा करनी होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक की मांग, उपभोक्ता परिषद का आरोप यूपीपीसीएल नियमों का उल्लंघन कर रहा है। परिषद का कहना है कि बिना उपयोगकर्ता की सहमति कई मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है और नए कनेक्शनों पर हजारों रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। जबकि उत्तराखंड में विरोध के बाद रोक लग चुकी है। यूपी में अब तक लगभग 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन रुका नहीं तो यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। नया पोर्टल लागू हुआ है पर डेटा अपने आप डिलीट होने की शिकायतें हैं, कारोबारी परेशान। कानपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का नया V3 पोर्टल 3 महीने से चालू है,
लेकिन कई ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का डेटा स्वतः गायब हो रहा है। कंपनी अधिकारियों का आरोप है कि डिटेल्स भरने में घंटों लग जाते हैं और बार बार डेटा मिटने से काम का समय दोगुना हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर 31 दिसंबर तक यह समस्या बनी रही तो रिटर्न भरते समय लेट फीस और जुर्माना लग सकता है। एक्सपर्ट्स ने मंत्रालय से तत्काल सुधार की अपील की है। आईआईटी कानपुर ने छोटा विंड टरबाइन तैयार किया जो 3.5 मीटर प्रति सेकंड की हल्की हवा में भी बिजली पैदा कर सके। यह मॉड्यूल छोटे आकार का है ताकि घर, फैक्ट्री और सरकारी दफ्तरों की छत पर आसानी से लगाया जा सके। ऊर्ध्वधुरी तकनीक वाले इस टरबाइन से लोग साफ ऊर्जा से पंखे और बल्ब चला सकेंगे। लंबे समय में महंगे बिजली बिल से राहत मिलने की उम्मीद। लखनऊ में SIR